पीएन सिंह हमारे सांसद है अभी वर्तमान में। हमारे बोकारो क्षेत्र के खास करके उत्तरी क्षेत्र में आज तक जो है कोई आदमी दर्शन नहीं हुआ है, कि किसी को पता भी नहीं है कि पीएन सिंह मरा है कि जिंदा है। नेता बहुत सारे आते हैं जाते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन जयराम महतो जी का क्या है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत सबको पता है कि वो एक आंदोलनकारी घर से हैं। उनके पिता विस्थापित यदि एक झोपड़ी यदि बनाने जाता है तो 10 लाठी निकल जाता है, औजार पार्टी निकल जाता है। लेकिन यही बिहार के आदमी लोग बाहर से जो भी आए हुए हैं, वो एक झोपड़ी क्या बिल्डिंग भी बनाएगा, लेकिन उसके लिए कोई पार्टी नहीं निकलता है, औजार पार्टी नहीं निकलता है। कहाँ है विधायक सांसद लोग? ये सब क्या दर्द नहीं है? आज जयराम महतो यदि निकला है तो वो एक दुख दर्द के साथ में, जो कि उसके साथ बिता हुआ है, वो कष्ट क्या हुआ है, दुख दर्द से उसका जिंदगी बिता हुआ है। वो एक शहीद का बेटा है। कहीं जीतने जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त तो मैं बोकारो जिला में उपस्थित हूँ और मेरे सामने झारखंड आंदोलनकारी उपस्थित है और उनके वैज्ञानिक जी भी है। बात करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों को इन्होंने देख चुके होंगे। इस बार 2024 में क्या माहौल है राजनीति को लेकर, कौन सा पार्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं, सब कुछ इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गिरिडीह धनबाद लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा और हजारीबाग लोकसभा, कोडरमा लोकसभा क्या कुछ माहौल है। जयराम महतो के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जयराम महतो का क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले जोहार। नमस्कार, मेरा नाम सौम्य सरगम है। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो जीत जाएंगे, गारंटी है? बिल्कुल जीतेंगे। 200% में जयराम महतो इस बार जीतेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अनुभव है, एक्सपीरियंस है उन लोग के पास। कारण ये है ना कि हमारे झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं। जब से झारखंड बना है, नियोजन नीति नहीं है, विस्थापित यहाँ के बहुत दयनीय स्थिति में है। मैं खुद एक विस्थापित हूँ, इसलिए मुझे इन सब के दर्द का पता है। यहाँ पर खाना खाने के लिए लोग मतलब तरसते हैं। जब से बोकारो स्टील प्लांट बना है उसके बाद एक बार सबको नौकरी मिला है, उसके बाद से सबके 2-2 3-3 बच्चे हैं, सब के सब बेरोजगार पड़े रहते हैं और कमाने के लिए बाहर जाते हैं। उनको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। और इसी तरह से मैं भी बाहर, मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे भी बाहर जाना पड़ा है और उसका कारण यही है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता है और बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयराम महतो जी हम सबके समस्याओं को इस बार भारी मतों से जीतेंगे और सबका समस्याओं को वो मतलब जीतने के बाद जो है जयराम महतो ऐसा नहीं कि बदल जाएंगे, कि गरीबों की समस्या को समझेंगे, प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं वो ना जाए, नियोजन नीति लागू करे, विस्थापन नीति लागू करे, ये सब करेंगे जीतने के बाद? ऐसा मुझे तो लगता है कि जरूर करेंगे, क्योंकि वो खुद भी यहाँ के हमारे मतलब बोकारो से ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर से तो है नहीं, हमारे मिट्टी के ही वो हमारे जैसे ही हैं। तो उनको यहाँ की तकलीफ का अच्छी तरह से पता है उनको, तो वो हम सबकी तकलीफों को ऐसा लगता है कि दूर करेंगे। नहीं, जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव सामने आता है तो लोग दारू मुर्गा पैसा में बिक जाते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो के पास पैसा नहीं दे पाएंगे, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, नेता बहुत सारे आते हैं जाते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन जयराम महतो जी का क्या है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत सबको पता है कि वो एक आंदोलनकारी घर से हैं। उनके पिता का किस तरह से देहांत हो गया था, किस तरह निधन हुआ है, तो वो यहाँ की तकलीफ़ों को समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं और वो इस बार जीतेंगे और सबकी समस्याओं को ज़रूर दूर करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस को किस रूप में देख रहे हैं आप? बीजेपी और कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, आज से तो है नहीं, बहुत सारी पुरानी पार्टी है, लेकिन वो तो जब भी आते हैं, जब भी जाते हैं तो कुछ तो खास करते नहीं। बोकारो जैसा का तैसा ही पड़ा हुआ है। कांग्रेस कभी आती है, कभी बीजेपी आता है, तो यहाँ की समस्या तो जैसा का तैसा बना हुआ है। यहाँ के जो विस्थापित हैं, जो मजदूर हैं, उनको तो कोई सुनने वाला है नहीं, आज तक किसी ने सुना ही नहीं है। बीजेपी राम मंदिर उधर बना दिए हैं, राम के नाम पे वोट मांगेगी। राम मंदिर से हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ से झारखंड से लोग राम मंदिर पूजा करने के लिए जाते नहीं हैं। उनको तो खाना चाहिए, उनको तो रोजी रोटी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, तो ये जो बेसिक जो ज़रूरत है उसको पूरा करना पड़ेगा। जयराम महतो पूरा करेंगे बेसिक जरूरत? मुझे पूरा उम्मीद है कि जयराम महतो सबकी समस्याओं को ज़रूर सुनेंगे।
अब झारखंड आंदोलनकारी है, बिहार से झारखंड को अलग होने में काफी करीबी से देखा है इन्होंने, बात करने का प्रयास करते हैं और इनसे भी कुछ जानते हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को भी इन्होंने देख चुके होंगे। सबसे पहले जवाहर, जौहर क्या नाम है? भरत कुमार भारती। पहले की राजनीतिक और अब की राजनीतिक में क्या अंतर देख रहे हैं आप? बहुत उथल पुथल। पहले के राजनीतिक और अभी के राजनीतिक में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले का राजनीतिक था तो राजनीतिक जो भी है पार्टी लेवल का, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, जो भी पार्टी आता था खड़ा होता था विधायक में सांसद में, सिर्फ एक जुमलेबाज करता था, जो नौटंकी जिसको कहा जाए, जो मनसो वादा कर दिया जितने के बाद तुम कौन है, कोई आता पता नहीं कहाँ से आया हुआ है। कोई चीज़ जरूरत भी पड़ गया, जाइए विधायक के पास हो चाहे सांसद के पास, कहाँ से आए हुए हैं, कौन है, ये क्वेश्चन पूछा, प्रश्न किया जाता है जीतने के बाद जीतने के बाद। और जब जाता है पैर पकड़ता है हाथ जोड़ता है, उसमें नहीं पूछता कि ये आप कौन है, क्योंकि उसको वोट लेना है। ये प्रलोभन दे के जो है वो वोट लेता है, सब आदमी वोट देता है, जीतता है, जीतने के बाद कहाँ रहेगा कोई आता पता नहीं है। आज तक पीएन सिंह हमारे सांसद है अभी वर्तमान में, हमारे बोकारो क्षेत्र के खास करके उत्तरी क्षेत्र में आज तक जो है कोई आदमी दर्शन नहीं हुआ है, कि किसी को पता भी नहीं है कि पीएन सिंह मरा है कि जिंदा है, कि क्या स्थिति में है। ये हमारे सांसद महोदय लोग का ये हाल है। ठीक है, दर्शन नहीं दिए हैं लेकिन काम तो कर रहे हैं ना। कुछ काम नहीं, कुछ काम क्या नहीं। काम किए हुए हैं? आज बोकारो में इतने विस्थापित का दर्द है, दुख है। विस्थापित गांव में जो है उजाड़ हुआ, जबरदस्ती कौन है देखने वाला? 2013 में जो है भूमि और अधिग्रहण तहत पर जो है ये पास हुआ कि भूमि जो भी भूमि लिया जाए 5 साल के अंदर यदि कंपनी उस पर यदि अपना कुछ काम करे, फैक्ट्री लगाए तो ठीक है, नहीं लगाया गया तो स्वयं वो रैयत को वापस करने के लिए जयराम ये महतो को आदेश किस रूप भी में मिला देख रहे हुआ है। लेकिन आज यहाँ का भूमि अधिग्रहण करीब लगभग पर 60 साल हो गया। 60 साल के दरमियान में आज जमीन जहाँ तहाँ जैसे तैसे ही है। आज जैसे तैसे है, बीएसएल जो है देख नहीं पा रहा है, न रख पा रहा है, धीरे धीरे अतिक्रम भी बढ़ते जा रहा है। कहाँ है सांसद महोदय, विधायक कहाँ है? आज यहाँ के विस्थापित यदि एक झोपड़ी यदि बनाने जाता है तो 10 लाठी निकल जाता है, उजाड़ पार्टी निकल जाता है। लेकिन यही बिहार के आदमी लोग बाहर से जो भी आए हुए हैं, वो एक झोपड़ी क्या बिल्डिंग भी बनाएगा, लेकिन उसके लिए कोई पार्टी नहीं निकलता है, उजाड़ पार्टी नहीं निकलता है। कहाँ है विधायक सांसद लोग? ये सब क्या दर्द नहीं है? आज नौकरी के लिए दर दर मना भटक रहा है। बीएसएल के तरफ से जो अप्रेंटिस करवाया गया तो 2 बाहरी साल, लोग को आप ही लोग ना बसाए हैं। हम लोग इसमें क्या हम लोग बसाएंगे? क्योंकि अभी देखा जाए बीएसएल जो कर रहा है कि अतिक्रम है, भूमि अधिग्रहण है, अधिग्रहण पर है, ठीक है, बीएसएल अपना लिया हुआ है फैक्ट्री बैठाने के लिए। अब फैक्ट्री ना बैठा के जो भी सेक्टर में जो है जितना भी जगह है, मेडिकल कॉलेज बनना था बीजेएच हॉस्पिटल के जस्ट बगल में, लेकिन आज तक नहीं बना। क्यों? वहां पर खटाल है, वही खटाल नहीं रहता। आज यदि कोई बस्ती वाला यदि रहता तो उसको जो है ना गोली बारूद करके जो है उसको हटा दिया जाता और मेडिकल कॉलेज बनता। आज ये मेडिकल कॉलेज इसका घोषणा करीब 10 साल से ऊपर हो चुका। बिहार था उसी समय, आज बिहार से कट के झारखंड भी हो गया, लेकिन आज तक जो है मेडिकल कॉलेज का नाम निशान तक भी नहीं है। अच्छा, जयराम महतो को किस रूप में देख रहे हैं आप? जयराम महतो के इस रूप से हम देख रहे हैं, क्योंकि बिहार था उस समय दुख दर्द, और बिहार से झारखंड अलग हुआ, वही दुख दर्द। आज ये दुख दर्द झारखंडियों के साथ में जो है इसको देखने वाला कोई नहीं। आज सांसद में कोई आवाज उठाने वाले झारखंड के विषय में हो, न विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाले हैं। झारखंड में अस्थायी नीति का कोई अथी नहीं है, नियम का नहीं है, नियोजन किस तरह से ले रहा है कोई आता पता नहीं है। 60-40 पर ले रहा है कि 100% पर ले रहा है। यदि किसी तरह से यदि एग्जाम भी हुआ निकला गया, अभी एग्जाम भी लिया जा रहा है, एग्जाम हो रहा है
बच्चा लोग घर भी नहीं पहुंच रहा है, तब तक यहाँ पर कैंसिल। क्यों? पेपर लीक हो जा रहा है हर एग्जाम में। क्यों पेपर लीक हो जा रहा है? कहाँ से पेपर लीक हो जा रहा है? ऊपर से तो नीचे तो सब तो बिहारी लोग भरे हुए हैं, पदाधिकारी। तो कोई पदाधिकारी कोई ऑफिस से ही लीक हो रहा है ना, तो लीक करने वाला भी कौन है? उस पर भी आज तक जो है कोई जांच करके उस व्यक्ति को जो है पकड़ने का भी काम नहीं किया गया हुआ है। क्या अच्छा है। सरकार? अच्छा, ऐसा क्या किया जाए कि झारखंड में बेरोजगारी दूर हो, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, एक स्वच्छ झारखंड बन सके? जब तक नहीं झारखंड में एक नियोजन नीति बने, विस्थापित नीति न बने, तब तक कोई उत्थान नहीं है। कोई भी सरकार बनाने के पक्ष पर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, जेवीएम जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन उस सबको लेके चलने वाले हैं। क्योंकि बोल रहा इसलिए हम लेके चलने आपको। वाले हैं, वो सिर्फ राजनीतिक का स्वार्थ देख रहे हैं। यदि वो अस्थायी नीति लागू करते हैं, नियोजन नीति लागू करते हैं, तो उसका सरकार नहीं बनेगी। सिर्फ उस चेयर को बचाने के लिए अस्थायी नीति हो, नियोजन नीति हो, वो कभी भी नहीं करेंगे। ये आज जो है मानव श्रृंखला जो हुआ 2021 से, आज लग रहा है कि झारखंड है, झारखंड में लग रहा है कि कोई त्योहार है, झारखंडी त्योहार। इसके पहले कुछ नहीं मालूम है। आज जयराम महतो यदि निकला है तो वो एक दुख दर्द के साथ में, क्योंकि उसके साथ बिता हुआ है, वो कष्ट क्या हुआ है, दुख दर्द से उसका जिंदगी बिता हुआ है। वो एक शहीद का बेटा है। कहीं जीतने के बाद वो भी नहीं ना हो जाएगा दूसरे नेता की तरह? होता आज जयराम महतो के यदि पूंजीपति वाला यदि रहता, आज पूंजीपति वाला के बाप का बेटा रहता, तो जरूर होता। लेकिन वो खुद एक दूसरे के मामा घर से वो पल पोस के आज उसका पढ़ाई का बुनियादी शुरुआत हुआ, और अपना खर्च से ट्यूशन पढ़ा के आज वो पीएचडी किया हुआ है। ये दुख किसको मालूम है? जो दुख क्या होता है उसी को मालूम होता है दुख क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है। एक पूंजीपति वाला को यदि पूछिएगा कि बेरोजगारी क्या होता है, तो क्या उसको बता पाएगा? पूंजीपति के बेटा को पूछिए दुख क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, वो भी नहीं बता पाएगा। क्यों? उस पर उसका बीता हुआ नहीं है। जयराम महतो एक एक कण कण पर उसका बीता हुआ है, उसका सीना में ये दुख दर्द है। आज जयराम महतो लगा कि जिस तरह से आज हम दुख दर्द पर हम जिंदगी बिता रहे हैं, वही मेरा आज पूरा झारखंड ये दुख दर्द है। आज यदि हम नहीं आते हैं फील्ड में, तो झारखंड का आवाज रखने वाला कोई नहीं है जहां रखना चाहिए। मंच में तो बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे देता है, लेकिन विधानसभा में हो, लोकसभा में आज झारखंड के विषय में कोई भी नेता बोलने वाला नहीं है। जयराम महतो मर्द है, वो हकम के बोला भी है जीतने के और बाद वो सुधार करेगा, सकते हैं झारखंड को? एकदम करेंगे। जयराम महतो नहीं आने से फिर झारखंड नहीं बन पाएगा, सुधार नहीं होगा। जयराम महतो को जितना जरूरी है, जयराम महतो 100 नहीं 110% निकल रहा है। सिर्फ जयराम महतो नहीं, आपका गिरिडीह से जयराम महतो हो, हजारीबाग से संजय मेहता हो, ये रांची से देवेंद्र महतो हो, इन लोग जितने भी जेबीके से जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़ा होने हैं, टोटल प्रत्याशित जीतने वाले हैं। इसमें दो मत नहीं है, और भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ, ये थे झारखंड आंदोलनकारी। बिहार से झारखंड को अलग होने में इन्होंने काफी करीबी से देखा है। इनके अंदर जो दर्द है, अपने दर्द को बयां किए हैं, और आपने भी बारीकी से इनके दर्द को सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।